होते हैं उसको छोड़ नहीं रहा है अभी। कितने भी 25 चक्कर लगा दिए मैंने भी छुड़ा के रखना हुआ। कम से कम 20 चक्कर। हाँ तू भी थकना है वहाँ जो है ब्लॉग है no mau buka jangan mau salah bathroom और करने जो चल हाँ छुड़ाई दिया आखिरकार छुड़ाई दिया। डंडा लेके छुड़ाया था, ये छुड़ाई बैठे थे। हाँ, सांस फूल गया। देखो कबूतर आए हुए हैं, एक नीचे बैठा हुआ एक ऊपर चादर के अंदर जा चुका है। तो एक नीचे बैठा हुआ एक ऊपर कर रहा है क्रू 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 क्रू। मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो ये देखो कितने ध्यान से देख रहा है इस कबूतर को। आधा घंटा अब पीछे हट गया, डर रहा है डर गया तो कबूतर से। एरू कबूतर कबूतर ए देखो कबूतर कबूतर से डर रहा है तू। ले ली चप्पल ले लिए अब जो गंदा नहीं बन नहीं रोटी दियो। ये चप्पल मैंने एरू को दे दी है और चप्पलों को ऐसे तोड़ दिया उसने, तो मैंने खेलने के लिए उसको दे दिए। और ध्यान तो उसका ज़्यादातर कबूतर की तरफ ही है, तो कबूतर भी भाग नहीं रहा है। तो बोलता होगा इसने नहीं जाना यहाँ से। पहले थोड़ी देर तो भौंकता रहा, फिर अब चुप हो गया। जब कबूतर नहीं उड़ा तो एरू चुप हो गया। देखो बार बार देख रहा है। वैसे बड़े दिन बाद आया कबूतर। अब देखो एरू भी भौंक रहा है और देखो उड़ नहीं रहे ऐसे ओ एक भाग गया ऊपर चला गया छत के ऊपर, दूसरा भी अब दूसरा नीचे आ गया। देखो देखो एरू देखो भगा इनको भगा। वो आ गए दोनों दोनों आ गए, अब दोनों आ गए नीचे। अब तो मैंने इन कबूतरों के साथ फोटो खींचना था, पर जब मैं ऊपर उठूंगी अब तो ये भाग जाएंगे, तो रहने देती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। तो मैं इस रूम में जाना चाहती थी और सिया को काम बताना चाहती थी कि आप कुत्तों को ऊपर उनको बहुत टाइम हो गया, छोटे छोटे खाना दिया मैंने सुबह 10 बजे उनको, और वो फिर जूठा रख रहे थे, वो सूख जाता है, गर्मी है आजकल। तो प्लेट फिर मैंने उनको थोड़ा सा ही दिया, मैंने सोचा बाद में। तो मैं सिया को बोलना था भाई कुत्तों को खाना दे देने, मैं थोड़ा सा जाती हूँ भैंस को घास पानी दे के आती हूँ। तो भाई उसको जाने के लिए तो यहाँ खुल नहीं रहा है, तो बाहर से आवाज लगाने सिया ओ सिया उड़ो कुत्ते दे रोटी जल्दी जल्दी, तू खा मिठी तो कुत्ते दे 2 फुलके जो दे दिया, 3 काजू दे दिया हो। तो मैं तो अब ना जो गेहूँ हो गई है काटने के लिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खेत में कैसी बिखरी हुई है वो। तो अब मैं अकेली भी क्या करूँगी, ऊपर से बारिश भी बताई हुई है, 70 से 80% बारिश बताई है हर रोज की। तो अब मैं अकेले भी कैसे काटूंगी उसको। अब कितनी सारी हमारे पास 11 बीघे ज़मीन है, तो अब कितने 6-7 बीघे ज़मीन तो है ये गेहूँ की, तो वो भी सारी गेहूँ नीचे गिरी हुई है। मैं पहले अपने पति को बोलती रही कि मैं जो नीचे गिरी हुई गेहूँ है और उसको कुंगी भी लगी हुई थी, तो मैं इसको भैंस को खिला देती हूँ, वो इसमें कोई दाने नहीं लगते, वो उसमें दाने भी होते हैं, वो भी फिर सूख के पहले तो अच्छे लगते हैं कि उसमें दाने हैं, पर कुंगी वाले दाने वो होते नहीं है। फिर वो जब उनको
मशीन में दलते हैं, तो उसके बाद वो उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ते हैं, तो उसके बाद वो ऐसे जीरे जैसे बन जाते हैं। तो फिर वो किस काम के नहीं होते, उसका आटा भी नहीं बनता, फिर वो भैंस को खिलाने के काम आती है। फिर इसलिए मैंने बोला कि मैं खिला देती हूँ भैंस को, किसने करना, फिर से आपा धूप में मैं अकेली भी क्या करूँगी। तो पहले ऐसा बच्चे होते थे, थोड़े बहुत मदद कर देते थे, तो अब तो बच्चे भी नहीं होते हैं। तो मैंने बोला पति को, तो अगर मेरे पति ने बोला कि रहने दो, तो आप इसको आप मत निकालो, मैं खुद काटूंगा। तो अब बोलती हूँ मैं काटने के लिए कि आ जाओ आप, अब काम से 2-3 के नागे करो और इकट्ठी कर लेते हैं इसको। तो मना करते हैं। अब कितने बजे सुबह 6:30 बजे पहुंचते हैं घर में। फिर उसके बाद उन्होंने भैंस दूनी है। जब पहले मैं बोलती थी भैंस दूने जाऊं, तो मुझे मना करते थे कि आपके साथ वो दूध देगी नहीं। तो अब बोलते हैं कि भैंस दुई नहीं। तो मैंने कहा जब जाने नहीं देते थे मेरे को भैंस के पास, अब भैंस उनके पास ही दूध देती, फिर दूध दूना उन्होंने, तो 7-7:30 ऐसे हो जाते, फिर अंधेरा हो जाता है। तो कब काटनी है उन्होंने गेहूँ, फिर ऊपर से बारिश बताई हुई है, तो 3-4 दिन अभी 80% बारिश बताई है। तो मैं क्या करूँगी, अब अकेले कैसे काटूँगी मैं। तो खुद तो उन्होंने नागा करना नहीं। अब संडे को भी कितना सुबह वो दूध देते जाते हैं, फिर 10 बजे घर पहुँचते हैं, फिर खाना वगैरह खाना तो 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं। तो मैंने बोला भाई अब छुट्टी करो काम की और इस गेहूँ को निकालो। मैं भी निकाल, मेरे को बोल रहे थे कल कि आप निकालो अब, तो मैंने मना कर दिया उनको कि मैं नहीं निकालूंगी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं उसको काट देती हूँ, चलो खड़ी होती है तो मैं काट देती थी, पर जो नीचे गिरी हुई तो मैं इसको कैसे निकालूंगी। देखो कैसे गिरी हुई है, बिखरी हुई है नीचे, तो मैं कैसे निकालूंगी उसको। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने देख लिया है कि क्या हाल है हमारे खेत में गेहूँ का, तो कैसे नीचे बिखरी हुई है। तो अब कैसे काटूँ मैं इसको। अब मेरे को तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस गेहूँ को देखती हूँ कि गिरी हुई इतना। जब ट्रैक्टर के साथ बीजनी होती है गेहूँ, तो मैं नीचे से ऊपर अकेले बिखेरती हूँ उस गेहूँ को खेत में। तो पूरा काम खेत भी साफ करने तो अकेले साफ करनी है। तो फिर मेरे को इतना दर्द दुख होता है कि इंसान तो मेरा साथ देते ही नहीं, तो वो भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। और को खेत में देखो बिल्कुल खड़ी गेहूँ है, जितने भी घर हैं यहाँ सबकी खड़ी हुई है, और हमारी गिरी हुई है नीचे। जैसे मक्की के भी ऐसा ही होता है, औरों की खड़ी रहती है और हमारे गेहूँ मक्की का होता है ऐसा ही। तो नहीं क्या भगवान है, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ। इंसान तो साथ देते नहीं, पर भगवान भी साथ नहीं, तो भगवान भी रूठते हैं। क्या कर सकती हूँ, किस्मत है अपनी, अब ऐसी किस्मत होगी। ये देखो कैसे बिछी हुई, जैसे लगता है कि मई दिया है उसके ऊपर से। देखो इसका क्या करना, मैंने एक साइड को गिरी होगी होती तब भी मैं इसको निकाल देती। तो ये तो अभी चारों साइड नीचे बिछी हुई है, ये देखो। और सारे खेत में ऐसा ही हाल है, तो मैं कैसे निकालूंगी उसको अब अकेले। जैसे मैं बोलती हूँ कि दिहाड़ पर लगा दो, दिहाड़ वालों से इकट्ठा करा दो, तभी भी मना करते हैं। अब मेरे सिर के ऊपर बैठे हुए कि मैं इसको अकेले करूँ, मैं तो रहने दूंगी। अब आएंगे करेंगे इकट्ठे तो भी करूँगी साथ में, नहीं मैं भी नहीं हाथ लगाऊंगी सब। ऐसे कोई इंसान सुनता नहीं है ना, तब दूसरों की सुननी है। तो अब जब कोई काटता है ना गेहूँ, तब उनको लगता है पता भी इन्हें कैसी इकट्ठी की जाती है। बोलने वाले तो बातें बना जाते हैं, पर फिर कमाते वक्त लगता है टाइम। इंसान तो मुझे रुलाते ही है जब मैं रील्स और ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ, तो बहुत तरह तरह की बातें करते ही रुलाते हैं, और भगवान भी मुझे रुलाता रहता है। अब सच में मुझे रोना, अब धूप में काटना पड़ेगा अकेले। भगवान को भी पता नहीं मुझसे नफरत है। लोग और भगवान कहते तो हैं कि खुश रहो, मगर क्या मजाल की रहने दे। कुछ लोग तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि वो हमारा शुभ देख कर खुद चिंता करने लग जाते हैं। तो अब जाती हूँ मैं खेत में काम करके आती हूँ। थोड़ा बहुत तो काटूँ, अब काटनी तो पड़ेगी ही। तो
मैं कितना भी बोल लूँ अपने पति को, गुस्सा कर लूँ उनके ऊपर भी, उनको रहने दूँ काटने के लिए, पर फिर भी मुझे उनकी चलो वो भी ऐसा नहीं है कि काम कमाते हैं, मार्केट में बहुत सारा काम होता है, पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि उन लोग उनको सुननी चाहिए। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो उनको सुन लेनी चाहिए कि नहीं, उनको पता होता है कि नहीं अब काटी जाती है, ऐसी गिरी हुई गेहूँ नीचे नहीं काटी जाती, वो किस काम की नहीं होती है, जो गिरी होती है उसमें कुछ दाने नहीं होते, तो दूसरों का बातें भी कुछ समझ लेनी चाहिए भी, नहीं इंसान दूसरी तरफ से क्या बोल रहे हैं। अब नहीं उनको बोलते कि वो काम नहीं करते, चलो थके होते हैं, मुझे भी दया आती है उनकी, चलो शाम को कब काटेंगे वो, इतना बाजार में इतनी बोरियां उठानी अपने सर के ऊपर, फिर यहाँ काम करते हैं, तो मुझे भी उनकी दया आती है। पर जब मेरी बात सुनती हैं तब मुझे उनका गुस्सा आता है, मैं तब बोल देती हूँ उनको काटनी तो मुझे ही पड़ेगी अब। अब मुझसे तो देखी नहीं जाएगी, गेहूँ खेत में ऐसे पड़े हैं, लोगों ने काट दिया थोड़ी बहुत है, अभी तो बहुत लोगों की काटने के लिए है, पर लोग लग चुके हैं अब काटने के लिए, तो मुझे भी अब खेत में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा धूप में जाना पड़ेगा मुझे। सुबह शाम तो घर का काम होता है, बेंच का होता है, और घर में कुत्ते भी है, और घर का काम भी होता है, झाड़ू पोछा, कपड़े तो चलो सिया ने धो दिया, आज बीमार भी हुई है वो, पर उसने धो ही दिए, फिर भी तो मुझे धूप में ही जाना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो गुस्सा तो मुझे भगवान पर भी आता है जब इतनी मेहनत करते हैं कि उसको भी फिर बड़ा हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। एक बार की बात नहीं है, बहुत बार ऐसा करता है। पिछली बार देखो हमें कितने 33 पीपे निकले हुए थे गेहूँ के, तो अभी तक आधी भी नहीं हुई है गेहूँ, वो भी हमने भैंस को खिलाई तब आधी हुई है। तो ऐसे इतनी सारी गेहूँ होती है हमारे, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 पीपे भी निकलेंगे। तो अब जाती हूँ मैं, आप लोग भी अपना काम करिए, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। दोबारा हवा आ रही है, जैसे ये देखो हवा में उड़ रही है, देखो 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 हवा में कितनी उड़ रही है, कितनी उड़ रही है, कालू सी उड़ रही है हवा में, सी उड़ रही है हवा में, हवा में एरू और कालू की जीभ भी निकल चुकी है। अपना लिया सब जोरदार है भाई, अभी मेरे को घास है निकालने को हो रहा, और ये तो अच्छा किया कि नहीं काटी दिन में, तो मन कर रहे थे, भगवान बोल रहा था घर में बैठ रहे, मेरा रील ढंग से नहीं बना रहा था, तब भगवान पर वार्निंग दे रहा था मुझे, है ना सिया, है ना सियो। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त कर देती हूँ, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, आप लोग देखते हो